माननीय सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम, बिना पक्ष विपक्ष का चुनाव अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप खेलने जाइएगा मैदान में, ये बात पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान निरसा से भाजपा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने मीडिया से बात की और केंद्र की मोदी सरकार के महिलाओं के लिए किए गए कार्यों और उपलब्धियों को गिनवाया। अपर्णा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के 10 वर्ष के शासनकाल में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया, महिलाओं को सम्मान दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिलाओं के लिए बचत खाता, उज्ज्वला योजना, मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज का लाभ दिया, पीएम आवास योजना का लाभ महिलाओं को मिला, बगैर गारंटी महिलाओं को बैंक से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सूबे में भ्रष्टाचार की सरकार है, जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, मात्र 1 रुपए में महिलाओं के नाम पर यहीं जमीन रजिस्ट्री होती है, जिसे सरकार ने छीन लिया। दुष्कर्म की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व सीएम हेमंत ने सेना की जमीन हड़प ली और आज वो जेल में है। राज्य भर में कोयला पत्थर बालू की लूट हो रही है, अवैध खनन में लोगों की जान जा रही है। आलमगीर आलम के यहाँ से पैसा बरामद हो रहा है। देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव में देखिए पक्ष विपक्ष तो होता ही है, बिना पक्ष विपक्ष का चुनाव अच्छा भी नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप खेलने जाइएगा मैदान में तो वहाँ भी चाहिए आपको मतलब पक्ष विपक्ष। तो ये चुनाव में चलता है, ऐसा बात नहीं है, चुनाव में ये सब चलता है। अब की बात 400 पार कैसे जनता 400 पार लगाएंगे हम लोग भी एक वोटर के वोट है, लेकिन क्षेत्र में जब जा रहे हैं, जनता से जब मिल रहे हैं, तो जनता का यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जो काम किए, चाहे कोरोना का समय ही लीजिए, कोरोना का समय बोले, कोरोना का समय लीजिए, उस समय अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वैक्सीन जल्द से जल्द अगर हम लोग को टीका नहीं दिलाते तो हम लोग को क्या होता, ये समझिए। हम लोग आज बोलने के लिए यहाँ बैठे रहते नहीं रहते। आप जो पूछ रहे तो हम लोग एक जगह आज नहीं बैठे रहते। इतना बड़ा बड़ा मार्क्स लेके हम लोग बैठते थे, सामाजिक दूरी पालन कीजिए, यहाँ। तो उस कोरोना का समय को जब याद करते हैं तो डर लगता है। उस समय को माननीय प्रधानमंत्री जी संभाले तो ये तो जरूर देश को कितना विकास और कितना मानते हैं, अपना परिवार समझते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जनता बोल रही है, ये वोटर्स बोल रहे हैं कि हम लोग किनको वोट देंगे। मोदी जी छोड़ के तो कोई है नहीं, कमल फूल छोड़ के तो कोई है नहीं। हमें आवास मिला, हमें शौचालय मिला, हमें किसान का सुविधा मिला। तो हम नहीं बोल रहे, आप क्षेत्र में जा सकते हैं, जनता से मिल के पूछ सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को और कमल को ही वोट देंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए हम शॉर्ट में ही बताएंगे। जैसे आरक्षण के लिए बहुत दिनों से सपना, जो महिला आरक्षण बिल के लिए बहुत पहले से ही सपना दिखाया जा रहा था हम महिलाओं को, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद हम महिलाओं को सम्मान मिला। हमें मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से अन्याय अत्याचार सहना पड़ता था, अपना घर में ही शादी के बाद किस तरह से कोई न कोई कारण से उन्हें तलाक दे दिया जाता था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें न्याय दिलाने का काम किए, कानून बना के मतलब उन्हें सम्मान देने का काम किए। हम महिलाओं को शौचालय देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए, क्योंकि हम जो ग्रामीण महिला होती थी वो शौच के लिए सुबह अंधकार का इंतजार करती थी और फिर शाम को रात को शौच के लिए इंतजार करती थी कि हमें शौचालय तालाब में जाना है, नदी में जाना है। इससे महिलाएं असुरक्षित रहती थी और बहुत सारा घटना भी घटता था। तो वो हम महिलाओं को सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए, इज्जत घट देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, और जो गैस चूल्हा सिलेंडर देने का काम किए, जिससे हम लोग समझते हैं कि लकड़ी और चूल्हा में खाना बनाने से किस तरह से चाहे आँख का प्रॉब्लम हो या शारीरिक प्रॉब्लम होता था, वो आँख का आंसू पोंछने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए। ये हम जनता बोल रही है, महिलाएं बोल रही है। महंगाई से क्या करेंगे आप? देखिए, महंगाई तो ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर ही आपने कमेटी से बाहर किया। अब आपके शासन काल में भी महंगाई मुद्दा जो है वो चरम सीमा पर।
इस पर सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान है। समय में इस बार सरकार आने के बाद सब के लिए अच्छा हो जाएगा। क्या पेट्रोल का दाम अरे रुको नहीं यार, आप देखिए ना, अब तो सरकार बनने ही वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके बाद सब इस पर ध्यान है उनका ध्यान है। सब ये सोचेंगे, जनता पर ध्यान है, जनता पर। जनता को कैसे मनाएंगे, मतदाता को कैसे मनाएंगे? मतदाता कहीं संतुष्ट नहीं है। 4 तारीख को रिजल्ट ही बताएगा कि मतदाता संतुष्ट थे या असंतुष्ट है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिल रहा है? तो हाँ, लगातार आप देखिए, हम जो बोल रहे हैं आत्मसम्मान के साथ, मतलब क्या बोल रहे हैं, शक्ति के साथ बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जमीनी नेता हैं। ऐसा नहीं कि हवाई में उड़ के हम लोग बात करते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, सुबह से शाम जनता के बीच रहते हैं, तभी ये बात हम बोल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को लगातार निरसा विधानसभा क्षेत्र से कह सकते हैं कि मतलब बहुमत अधिक मिला है, वहाँ अधिक मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो इस बार के लिए क्या कुछ आप लोगों ने? एकदम उससे ज्यादा बढ़ेगा। पिछले बार जो मिला है उससे ज्यादा मिला है, क्योंकि वहाँ लोकसभा जीते हैं। हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए, महिलाओं का विकास को आगे ले जाने के लिए हम महिला